हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं इंग्लिश का। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। अब जो डॉग है उसको एक जो है उसने कैसे ढूंढा अपना एक नया मास्टर, अपना एक नया मालिक डॉग ने कैसे ढूंढा। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यू मे नाउ दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जो डॉग और वॉल्फ यानी कि जो भेड़िया होता है वो काफी आपस में जो है वो मिलते जुलते होते हैं। ये यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ एवर the centuries human beings have the domesticate and the tame wild animals. Here is a story about how the dog become a tame animal. अब जो ये स्टोरी है वो एक डॉग के ऊपर दे रखी है कि वो किस तरीके से जो कि पहले जो डॉग थे वाइल्ड एनिमल होते थे वो किस तरीके से जो है एक टेम एनिमल बन गया, एक पालतू जो जानवर है वो किस तरीके से बन गया, इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो इसके बारे में बताया। मेन इस चैप्टर में यही है कि जो एक डॉग है वो किस तरीके से एक पालतू जानवर बन गया, जो कि पहले तो जंगल में रहता था, वाइल्ड एनिमल था, जंगली जानवर था। तो इसी के बारे में इसमें बता रखा है। Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. अब इसमें क्या है कि जब जो डॉग है वो एक मतलब बहुत टाइम पहले की बात है कि जब जो डॉग थे वो खुद ही जो है अपने मास्टर होते थे, अपना खुद ही वो जो है मालिक होते थे, उनके ऊपर कोई भी मालिक नहीं था। और वो किस तरीके से रहते थे, वो एक वॉल्फ की तरह जो है एकदम फ्रीडम से रहते थे, वॉल्फ्स की तरह एकदम फ्रीडम से रहते थे। फिर एक जो है एकदम फ्रीडम से रहते थे until a dog was born। फिर एक डॉग ने जन्म लिया who was ill pleased with his way of life। लेकिन उसको अपनी जो जीने का तरीका था पसंद नहीं आया, मतलब काफी टाइम से तो ऐसा चल रहा था। लेकिन फिर एक बार एक डॉग ने जन्म लिया, उसको अपना ये जीने का तरीका पसंद नहीं आया। he was sick and tired of wondering about himself। तो उसको वो बड़ा थक जाता था, उसको बड़ा बोर लगता था, वो इधर उधर घूमता रहता था खुद से अपने खाने की तलाश में। looking for food, being frightened of those who were strong than he। अब वो अपनी खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। तो उस डॉग को लगा कि हम तो हमेशा अपने खाने की तलाश में घूमते हैं और जो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं उनसे इनको छुपना भी पड़ता था, क्योंकि वो इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनको इनके ऊपर एक डर बना रहता था कि कहीं वो इनको आके खा ना जाए। मतलब कि किसने सोचा, एक जो डॉग पैदा हुआ उसके मन में सारे विचार आने लग गए। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। तो उसने क्या सोचा, उसने क्या डिसाइड किया, उसने ये डिसाइड किया, उसको एक आइडिया आया कि मैं कुछ एक ऐसे मास्टर को जो अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई भी ना हो, जो अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो उसको मैं जो है अपना मालिक बना लूंगा और मैं उसका जो है सर्वेंट बन जाऊंगा। तो जिससे क्या है मेरी रक्षा भी हो जाएगी और मुझे खाने के लिए इधर उधर घूमना भी नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से मैं सेवक बन जाऊंगा और मैं अपने लिए कोई ऐसा मास्टर ढूंढ लूंगा जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। अब क्या होता है कि वो घूम रहा होता है, इधर उधर वॉक कर रहा होता, तो उसको एकदम से कौन मिलता है, एक भेड़िया मिलता है जो कि उसको स्ट्रॉन्ग लगता है और वो ये सोचता है कि मैं जो है ना इसका सेवक बन जाता हूँ। अब वॉल्फ जो था वो बहुत ही फीस था, मतलब बहुत ही खूंखार था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। अब जो डॉग है वो वॉल्फ से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, डॉग ने किससे पूछा, वॉल्फ से। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। सॉरी, इसमें है कि वॉल्फ ने डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? तो वो कहता है कि मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूँ कि जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ, जिसका मैं सेवक बन सकूँ। क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? उसने ये भेड़ी से बोला। I don't see why not, the wolf said। wolf ने कहा बिल्कुल क्यों नहीं।
and this agreed upon the two of them went on together. तो वो दोनों क्या हो गए, साथ साथ हो गए और उसने उसको एग्री कर लिया वॉल्फ ने, ठीक है कि मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा, और वो दोनों एक साथ जाने लगे. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, veered quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो क्या होता है फिर एकदम से सडनली क्या होता है कि जब वो दोनों एक साथ जा रहे थे तो जो फॉक्स है उसने एकदम से क्या किया, स्निफ्ट, उसने सूंघा, और उसने जब उसने सूंघा तो उसको ये लगा कि कोई तेज एकदम क्विकली जो है, फटाफट से जो है कोई जो है उनके रास्ते में आ रहा है. तो वो क्या करता है, फटाफट से भाग जाता है भेड़िया वहां से और बुशेस में जाके छुप जाता है. इनटू द बुशेस एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर चला जाता है और झाड़ियों में घुस जाता है. तो डॉग वॉज मच सरप्राइज, तो डॉग बड़ा हैरान होता है. वट कम्स ओवर यू मास्टर, कि आपको क्या हो गया मालिक. ही आस्क्ड, उसने पूछा. वट वॉज फ्रिटेंड यू सो, आप किस चीज से जो है डर रहे हैं. कांट यू सी, तो उसको क्या बोलता है, फॉक्स बोलता है कि तुम्हें नजर नहीं आता कि देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, कि तुम्हें नजर नहीं आता कि सामने से जो है उधर से एक भेड़िया आ रहा है, वो तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा. तो सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, तो डॉग ये देख रहा होता है कि जो बियर है वो वॉल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, तो डॉग ये डिसाइड करता है कि अब जो मैं सर्विस है किसके साथ करूंगा, बियर के साथ करूंगा, मैं उसका जो है सेवक बन जाऊंगा और उसको अपना मालिक बना लूंगा. एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, तो बियर से बोलता है, वो वॉल्फ को, जो भेड़िए को छोड़ देता है और बियर के पास चला जाता है, पूछता है कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे. द बियर एग्री टू हिज रेडली, वो जो है रेडी हो जाता है. एंड सेड, उसे कहता है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल. किसी गाय को ढूंढते हैं, गाय की आवाज जो है वो उनको सुनाई देती है, फाइंड अ हर्ड काउ, मैं उसको मार दूंगा और हम दोनों उसको खा लेंगे. तो हम उसको खा सकते हैं, वी कैन बोथ ईट अवर फिल, हम उसको खा सकते हैं. तो दे वॉक ऑन एंड सून सॉ हर्ड ऑफ काउ, तो वो जा रहे होते हैं, जा रहे थे और उनको एकदम से आवाज सुनाई दी. But just as they were about to come up it, they were stopped by a terrible noise. एकदम से उनको कोई दूसरी आवाज भी सुनाई दी. The cows were moving loudly and running into the panic in all direction. तो वो क्या देखते हैं कि जो गाय है वो मूविंग मतलब साउंड कर रही है, जोर से जो बोल रही हैं, और इधर उधर जो है वो पैनिक होके वो इधर अलग अलग डायरेक्शन में, जो सभी डायरेक्शन में वो भागने लग जाती हैं गायें. The bear looked out for behind a tree, तो बियर देखता है कि ट्री के पीछे, and then he to run hastily deeper into the forest. जैसे वो देखता है कि सारी गायें जो हैं इधर उधर भाग रही हैं, सभी डायरेक्शन में भाग रही हैं, तो बियर क्या करता है, जाके एक जंगल के अंदर पेड़ के पीछे जाके फटाफट से घुस जाता है, जैसे कि वॉल्फ पहले घुस गया था, ऐसे फिर बियर भी जाके